तो हर बार फोड़ते आए हैं बचपन से। हमने तो यही देखा है, हमारे बड़े बूढ़े भी यही बताते हैं, दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हम तो हमेशा यही करेंगे भाई दिवाली। साल भर में एक फेस्टिवल आती है, दिवाली आती है, तो पटाखे हमारी फेस्टिवल है, वो भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की फेस्टिवल और सबसे बड़ी फेस्टिवल दिवाली है। अगर दिवाली में हम लोग अगर पटाखे जलाते हैं तो कोई इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वगैरह भी अगर हो रहा है तो कोई मैटर नहीं करता इसमें। तो आप क्या इस दिवाली पटाखे जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। ये पटाखा है, इस पटाखे पर भी कहीं कोई लोगो या फिर कोई क्यूआर कोड या मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ये पटाखा ग्रीन पटाखा है। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसमें सबसे खतरनाक है दिल्ली का एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन पर हुई हालिया रिसर्च ये बताती है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यहाँ की प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 8 साल कम हो सकती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस साल के अपने बजट में 800 करोड़ रुपए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को दिए ताकि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल और कम किया जा सके। इसी में से 300 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए गए हैं कि अगर दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इमरजेंसी मेजर्स सरकार को लेने पड़ते हैं तो वह फंड खर्च किया जा सके। यह बात कई बार स्थापित हो चुकी है कि जब भी दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं तब दिल्ली का एयर पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और दिल्ली के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के पेशेंट। लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार पब्लिक मनी का 800 करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, तो दूसरी तरफ यही दिल्ली सरकार पटाखे जलाने की वकालत कर रही है और दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाने का न्योता भी दे रही है। हालांकि दिल्ली सरकार इस दौरान यह कह रही है और केंद्र सरकार भी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, लेकिन ग्रीन पटाखों की सच्चाई क्या है वह भी हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। खैर, दिल्ली सरकार जो कर रही है उसको देखकर तो यह कहा जा सकता है कि यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे एक गुटखा बनाने वाली कंपनी ऐसा गुटखा बेचती है जिससे लोगों को कैंसर होता है, फिर वही कंपनी कैंसर का अस्पताल भी खोलती है। यानी कि एक तरफ गुटखा बेचकर कंपनी मुनाफा कमाती है, फिर जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के नाम पर भी पैसे बटोरती है। हालांकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी, जबकि ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी। इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि वह बाजारों में नजर बनाए रखे ताकि केवल परमिटेड और क्यूआर कोड लगे पटाखे ही बेचे जाएं। जब हम यहाँ पर दिल्ली के होलसेल मार्केट सदर बाजार में आए तो यहाँ पर पटाखे बेचे जा रहे हैं, हर तरह के पटाखे बेचे जा रहे हैं, चाहे वो छोटा बम हो, रॉकेट हो या फिर बाकी जितने तरह के अलग अलग वैरायटी के पटाखे होते हैं वह सारे पटाखे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से यहाँ पर खुले तौर पर पटाखे बेचे जा रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन भी यहाँ पर काफी लचीला व्यवहार कर रहा है और पटाखे बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिर्फ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की ही अनुमति रहेगी। लेकिन अभी मार्केट में जिस तरह के पटाखे बिक रहे हैं, जैसा मैंने ये पटाखा अभी यहाँ मार्केट से खरीदा है, ये गंगा जमुना करके कंपनी है और इस पटाखे को फ्लावर बॉम्ब बोला जा रहा है। इसको अगर हम इस पैकेट को देखें तो इस पैकेट को चारों तरफ से हम देखें तो इसमें कहीं भी हमें नीरी और पेसो का लोगो नहीं दिखता, ना ही इस पे मैन्युफैक्चरर का नाम दिखता है और ना ही कोई क्यूआर कोड दिखता है। अब देखिए, ये है इसमें पटाखा, कुल 5 पटाखे हैं ये और इसको मैंने यहीं से ख़रीदा है मार्केट से ही। ये पटाखा है, इस पटाखे पर भी कहीं कोई लोगो या फिर कोई क्यूआर कोड या मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ये पटाखा ग्रीन पटाखा है या फिर ट्रेडिशनल पटाखा है या फिर ये पटाखा अगर फोड़ा जाएगा तो इससे कितना पॉल्यूशन होगा। अब ये जो पटाखे दिल्ली एनसीआर के मार्केट्स में बेचे जा रहे हैं
ये ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी पेसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। अब लेकिन यहाँ पर पंगा यह है कि यह जो पेसो है, इसके पास दिल्ली एनसीआर में अपना कोई लैब नहीं है कि वह इस पटाखे को यहाँ से मार्केट से उठा के ले जाए और लैब से टेस्ट करके यह बता दे कि यह पटाखे ग्रीन हैं या फिर नहीं। जैसा कि 2022 में पेसो ने दिल्ली एनसीआर से 55 सैंपल्स इकट्ठा किए थे पटाखों की, यह जांच करने के लिए कि ये जो पटाखे हैं इनसे पोल्यूशन कितना होता है या फिर ये ग्रीन है या नहीं। लेकिन चूंकि पेसो के पास अपना लैब नहीं है, इसलिए वह फोरेंसिक साइंस लैब पर डिपेंड करती है। और 2022 से लेकर 2025 के बीच में वो जो 55 सैंपल भेजे गए थे फोरेंसिक लैब को, उसकी सिर्फ 4 रिपोर्ट आई है, यानी कि 55 में से 4 सैंपल की रिपोर्ट आने में 3 साल लग गए। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ये जो पटाखे बेचे जा रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए अगर पेसो मार्केट में आए, यहाँ से सैंपल इकट्ठा करे, तो भी उसका रिजल्ट आने में हमें सालों लग सकते हैं कि वह पटाखा कितना पोल्यूशन करता है, वह ग्रीन कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। इसीलिए सरकार के जो इंतजाम हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि सरकार का यह दावा कि दिवाली में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, लिप सर्विस से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। खैर, यह जो ग्रीन पटाखा है यह कितना ग्रीन होता है, इस बात की जानकारी हम लेते हैं एक्सपर्ट से। ग्रीन क्रैकर होता है वो ट्रेडिशनल क्रैकर से सिर्फ इसलिए अलग है कि वो लगभग 30% के करीब पोल्यूशन कम, ऐसा जांच में पाया गया है, 30% पोल्यूशन कम रिलीज होता है, तो उसको हम ग्रीन क्रैकर बोल देते हैं। अब क्या वो सही मायने में ग्रीन है या नहीं है, उस पर बड़ा सवाल है। अगर उदाहरण के तौर पर हम समझे कि एक डीजल की गाड़ी पहले कुछ पोल्यूशन निकाल रही थी और अब उससे 30% उससे पोल्यूशन कम हो रहा है, क्या आप उसको ग्रीन गाड़ी कहेंगे या नहीं कहेंगे? सिंपल सा आंसर है कि नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही ये ग्रीन क्रैकर एक मिसलीडिंग टर्म है, इसको भी जलाने से लगभग उतना ही, लगभग 30% कम पोल्यूशन होता है। और इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर ग्रीन क्रैकर्स को बिल्कुल ओपनली लीगलाइज कर दिया जाएगा, उनके मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को और बर्स्टिंग को, तो जो उनका नंबर है ग्रीन क्रैकर का, पर पटाखा 30% कम पोल्यूशन होगा, लेकिन जो टोटल पटाखे जलाए जाएंगे उनका टोटल नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा पिछले सालों के मुकाबले, जो कि वो 30% जो कम पोल्यूशन होना था पर पटाखा, उसको बहुत जल्दी नेगेट कर देगा। और जो ओवरऑल इमिशन लोड है, जो ओवरऑल पोल्यूशन है पटाखे जलाने से, वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इस साल होने का अनुमान है। मानेंगे, चलो हम मानते हैं, आप कह रहे 30% कम हो गया, पर 30% कम हो गया, पर 70% जो एमिशन है उसका, वही उसके अंदर PM 2.5, गैसेस, मेटल्स, इतने मतलब वो खतरनाक चीज़ें जिनके सारे इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, बोले गए हैं और बोले जा रहे थे इतने सालों से, वो आप जलाएंगे तो आप वो ग्रीन है। सो ये बिल्कुल इलॉजिकल स्टैंड है। एंड ठीक है, गलती नीचे से हो रही है, और फिर गवर्नमेंट तो यूजुअली पॉलिटिकली अपने फ़ायदे की चीज़ करते हैं, वोट बैंक के लिए करते हैं, लेकिन जो इतने हमारे सबसे बड़े कोर्ट ने जब इसका साथ दिया है, ये एक बहुत बड़ा धक्का। हम जैसे लोग, सिटीजन्स, जो इतने माएँ, इतने लोग हैं जो इतने मैसेजेस लिख रहे थे कि जिनको अपने बच्चों को लेके रात को अस्पताल में भागना पड़ता है, या जो वीजिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, अब हमारे इतने उसमें कांटेक्ट के लोग हैं जो ग्रैंड मदर्स बनी हैं, 6-8 महीने 10 महीने के बच्चे हैं, लेकिन वो दिवाली मनाने की उत्सुकता के बजाय अब वो फिक्र में है कि हमारे बच्चे क्या ब्रीथ करेंगे। ग्रैप 1 लगाए, एक दिन, उसी दिन कल ही ग्रैप 1 इन्वोक हुआ है, और कल ही कोर्ट आपको कह रहा है। और ग्रैप 1 में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कंस्ट्रक्शन लिमिटेशंस और आपको एडवाइस दी जाती है, गाड़ी बंद रखिए और जनरेटर्स वगैरह, वो सब बंद होता है। और उसके अंदर एडवाइस किया हुआ है अवॉइड फायर क्रैकर्स। और उसी दिन ही हमारा कोर्ट और हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो लेकर गए हैं, हमारी CM हैं, उन्होंने इसको करा। सो इट्स अ क्लियर मैसेज कि पब्लिक हेल्थ बहुत पीछे है, पब्लिक हेल्थ कहीं प्रायोरिटी पे नहीं है।
इस दौरान हमने उन लोगों से भी बात की जिनके लिए दिवाली पे पटाखे जलाना एक धार्मिक मसला है। उनका कहना है कि पॉल्यूशन अगर होता है तो हो, लेकिन हम पटाखे ज़रूर जलाएंगे। हम अपना त्यौहार थोड़ी ख़राब करेंगे, हम तो हर बार फोड़ते आए हैं बचपन से। हमने तो यही देखा है, हमारे बड़े बूढ़े भी यही बताते हैं, दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हम तो हमेशा यही करेंगे भाई जीवन में। या तो आपको बैन करना है तो सब चीज़ों के लिए करो, बकरा काटने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुस्लिमों के त्यौहार में तो नहीं बोलते हम कि ये मत काटो, वो मत काटो, ये मत काटो। भाई ये क्या है, जानवर मर रहे हैं, क्यों मार रहे हो? क्यों फिर तो क्यों नेचर को खराब कर रहे हो? छोड़ो, जंगल में जाने तो क्यों पकड़ पकड़ के लाते हो, क्यों काटते हो? सारी चीज़ें है ना भाई। आप एक सनातन धर्म को या हिंदुओं को टारगेट करके बोलोगे पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, कोई फैक्ट नहीं है इनका। तो आप सुप्रीम कोर्ट अगर बैन लगा भी दे तो नहीं मानेंगे? पटाखे तो फोड़ेंगे भाई हम दिवाली। देखिए, पोल्यूशन हमें अपने अंदर से हटाना चाहिए। पहली तो बात, बाहर से हम कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक अपने दिमाग का पोल्यूशन नहीं हटाएंगे वो नहीं हटने वाला। तो पहले तो अपने मन को साफ करो, पोल्यूशन खुद ब खुद हट जाएगा। तो आप क्या इस दिवाली पटाखे जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे, क्योंकि केवल पटाखे ना जलाने से हम ये दिखाएं कि हम अच्छे बन गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर जलाने से कोई ठीक रह के भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, लोगों को तकलीफ होती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। तकलीफ तो लोगों को हर किसी को किसी से है। सारी तो तकलीफ मिटने से रही। साल भर में एक फेस्टिवल आती है, दिवाली आती है, तो पटाखे हमारी फेस्टिवल है, वो भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की फेस्टिवल। और सबसे बड़ी फेस्टिवल दिवाली है। अगर दिवाली में हम लोग अगर पटाखे जलाते हैं तो कोई इसमें तो अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वगैरह भी अगर हो रहा है तो कोई मैटर नहीं करता इसमें। लेकिन पॉल्यूशन बढ़ने से बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती हैं, बच्चे, बुजुर्गों, अस्थमा के मरीजों को। हाँ, इंडिया में तो बहुत जगह बहुत सारी कंडीशंस है, बट अगर इंडिया में ये नहीं है कि अगर हमारे पास अगर ऐसा देखा जाए कि अगर कोई भी अगर समझे कि अगर पॉल्यूशन फैलाने का अगर ये एक दिवाली है, ये एक मतलब फेस्टिवल को अगर बदनाम किया जाए तो ये भी सही नहीं है। दिवाली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बट वो उतना भी नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि इतना ज़्यादा मतलब इसको लेकर मतलब ये मीडिया वगैरह या फिर और कोई भी इसको मतलब तो पटाखा एक धार्मिक मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है और बेचने की भी सिर्फ ग्रीन पटाखे की अनुमति दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है कि ग्रीन पटाखे केवल 18 से 20 अक्टूबर के बीच बेचे जाएंगे और इनको जलाने की जो अनुमति है वह 18 से 21 अक्टूबर तक है और इसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया है। लेकिन जब हमने दिल्ली के बाज़ारों का दौरा किया तो हमने पाया सुप्रीम कोर्ट भले यह कह रहा है कि 18 से ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है कि पटाखे अभी भी बेचे जा रहे हैं और यह पटाखे ग्रीन हैं या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ग्रीन पटाखों पर नीरी और पेशा का लोगो होगा, साथ में उस पर एक QR कोड भी होगा। लेकिन हमने जितनी दुकानों पर दौरा किया, जहां देखा वहां पर किसी पर भी QR कोड और नीरी और पेशा का लोगो नहीं था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं मार्केट में अभी से। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में हवा का स्तर काफ़ी ख़राब है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 250 से 270 के बीच रहा, यानी कि अति गंभीर श्रेणी में रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिवाली में पटाखे जलाने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा या नहीं, या फिर इसी तरह से जैसे मार्केट में पटाखे मिल रहे हैं यही पटाखे दिवाली पर फोड़े जाएंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।